अगर आप एक यंग, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक प्रोफेशनल है, पर्सन है और आप चाहते हैं कि रियल एस्टेट में एक बहुत अच्छा बड़ा करियर बने, तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, बिजनेस कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर, आपको आज इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं या आपने अभी अभी रियल एस्टेट में अपनी शुरुआत की है और कुछ मिथ्स, कुछ डायलेमा आपके मन में है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। आपको इस वीडियो के एंड में वो सब पता चल जाएगा कि एक अच्छा रियल एस्टेट का करियर कैसे बनाया जा सकता है, कैसे रियल एस्टेट में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। 50,000, लाख, 2 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीने तक की इनकम आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कैसे कमा सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं भी है, आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां नहीं की है, लेकिन आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छा है, या आप ये सब सीखना चाहते हैं, तो आप रियल एस्टेट की इंडस्ट्री से वो सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो शायद किसी और दूसरी इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ मिथ्स है, कुछ गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के मन में है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लेकर, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। क्या है वो मिथ्स? मिथ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है 5 डिफरेंट मिथ्स जो लोगों के मन में होते हैं रियल एस्टेट बिजनेस से रिलेटेड, स्पेशली उन लोगों के मन में जिन्होंने नया नया शुरुआत किया है या रियल एस्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो 5 डिफरेंट मिथ्स रिलेटेड विद रियल एस्टेट इंडस्ट्री आर। मिथ नंबर 1, आई एम स्मॉल इन एज। मैं बहुत छोटा हूं सर। और मैं ये क्यों आपको कह पा रहा हूं? मैंने कई ट्रेनिंग्स के दौरान बड़ी बड़ी कोचिंग कंपनीज में जब ट्रेनिंग दी, तो जो नए लोग उस कंपनी को ज्वाइन करते हैं वो लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं। ये वो पूरे प्रैक्टिकल सवाल है जो ट्रेनिंग कोचिंग के दौरान जो 1-1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को हमने ट्रेन किया, उसके दौरान हम तक जो सवाल आए, उन्हीं सवालों को आपके लिए लेकर आए हैं इस प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोज़ में। सो जैसा मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 1, द मिथ नंबर 1 इज आई एम वेरी स्मॉल। मेरी एज कम है सर, मैं कैसे सफलता पा सकता हूँ? दोस्तों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 18 साल के हैं, 22 साल के हैं, या 32 साल के या 50 साल के। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आपका आप पर खुद पर कितना कॉन्फिडेंस है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, आप 19 साल के क्यों ना हो, और आप थोड़ी चीजें जानते हैं, तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में एज उतना ज्यादा मैटर नहीं करती। फिर भी इस मिथ के वजह से कई लोग या तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में शुरू नहीं करते, और अगर शुरू कर भी देते हैं तो कुछ महीने में इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, ये समझकर कि उनकी एज बहुत कम है। सो मिथ नंबर 1 इज माई एज इज वेरी स्मॉल। मिथ नंबर 2 इज आई डोंट नो मेनी पीपल। ये तो कितने लोगों से बार बार यही पॉइंट सुनने मिलता है कि सर मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता। मैं ज़्यादा लोगों को नहीं जानता तो मैं बिजनेस कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ग्रो कर पाऊंगा। ये जो कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार उस व्यक्ति को सताते रहते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है? दोस्तों, जिसने भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में शुरू किया, आप किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लीजिए, नॉर्मल से लेकर एकदम सुपर सक्सेसफुल बनने तक पहले किसी के भी बहुत कॉन्टेक्ट्स नहीं थे। आप नहीं जानते, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप लोगों से रिलेशंस बनाने में एक्सपर्ट है, या ये नहीं भी है पर सीख के बनाना, अगर अच्छे रिलेशंस बनाने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपके रियल एस्टेट में आपका डेटा, आपका नेटवर्क बढ़ने लगता है। और रियल एस्टेट हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्थ है। आपका नेटवर्थ ही आपको सक्सेस दिलाता है। पॉइंट नंबर 3, जो तीसरा मिथ लोगों के मन में होता है, लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड सर। इस बिजनेस को शुरू करने में बहुत सारे पैसे की जरूरत लगती है, या भले ही मैं फ्रीलांसर एडवाइजर हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ग्रो नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ा डाउट है, ये सबसे बड़ा मिथ है। देखिए दोस्तों, आपने शुरुआत की है रियल एस्टेट कंपनी में एज ए मार्केटिंग एडवाइजर। बिल्डर प्रोडक्ट को बनाता है, बिल्डर सैंक्शनिंग करता है, फाइनेंस जो होता है कस्टमर को वो बैंक्स देती है। आपको तो सिर्फ अपनी स्किल को यूटिलाइज करके उन तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है, जिसके लिए हिम्मत लगती है, कॉन्फिडेंस लगता है, लेकिन बहुत पैसा आपका नहीं लगता। मिथ नंबर 4 इज व्हाट विल आई से टू पीपल। मुझे नहीं पता लोगों से क्या बात की जाए। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन कई बार लोगों ने पूछा। ये मिथ होता है, सर मुझे नहीं पता क्या बात करूं, क्या कहूं कस्टमर के साथ, क्लाइंट को क्या बोलूं। इसका बहुत सिंपल सा आंसर ये है, आपको सीखना पड़ेगा, डोमेन नॉलेज लेना पड़ेगा। जब आप रियल एस्टेट सेक्टर से रिलेटेड 3, 4, 6 महीने, 5 महीने अपने आप को ट्रेन करते हैं, 1 साल तक ट्रेन करते हैं, धीरे धीरे आप ये सीख जाते हैं कि कस्टमर से क्या बात करनी है। बहुत सारे लोग जो रियल एस्टेट में सफलता पा चुके हैं, वो लोग सफलता इसलिए पाते हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि किस कस्टमर के किस क्वेश्चन का क्या आंसर देना है। और ये सब प्रैक्टिकल पॉइंट्स आए हैं उन ट्रेनिंग के दौरान, उस कोचिंग के दौरान, उस रिसर्च के दौरान जो हमने PhD में की, बहुत सारे लोगों से मिलने के बाद। पॉइंट नंबर 5, 5वां मिथ जो लोगों के मन में होता है वो है आई डोंट नो हाउ टू सेल। मुझे बेचना तो आता ही नहीं है सर, और रियल एस्टेट में तो वही पैसे कमाता है जो बेचना जानता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे दोस्त, बेचना ये कोई बचपन से सीख कर नहीं आता, या कोई पैदा होते बराबर बेचने की स्किल सीख के नहीं आता। ये एक स्किल है जो आप सीख सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा ट्रेनर है, एक अच्छा कोच है, एक अच्छा मेंटर है, या कोई ऐसा सीनियर है जिसने रियल एस्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, आप उससे सीख सकते हैं। धीरे धीरे जब आप स्किल को पॉलिश करते हैं, तब जाकर ये स्किल धीरे धीरे इंप्रूव होती है। ये वो स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से, या ये वो मिथ नहीं है जिसकी वजह से आप इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए।
सो अगर आप एक यंग एनर्जेटिक एंथुजियास्टिक पर्सन है, आप सीखने को तैयार है, अगर आप ये मिथ्स को समझ चुके हैं, समझना ज़रूरी क्यों है, ये बात को बहुत अच्छे से समझिए। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी कब आती है? जब आपका अवेयरनेस अच्छा होता है। अगर आपके पास क्लैरिटी नहीं है कि मुझे क्या नहीं आता, मुझे एग्जैक्टली क्या नहीं पता, तो आपका सीखने का प्रोसेस शुरू कहाँ से होगा? सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें क्लैरिटी हो, जिन्हें अवेयरनेस हो कि ये चीज़ में मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा बनने के लिए क्या करूँ, जब मैं अच्छा कुछ करूँगा तो मैं उस लेवल पे पहुँच जाऊँगा जो एक अच्छे व्यक्ति के अंदर स्किल्स होती है सफल बनने के लिए। सो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सफलता के लिए इन 5 मिथ्स को दूर करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर रियल एस्टेट से रिलेटेड और डिटेल टॉपिक में आप हमारे वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें नीचे बताइए, और लगे कि वीडियो अच्छा है, लोगों के काम आ सकता है तो ज़रूर शेयर कीजिए। हो सकता है कई लोगों का करियर इससे बन जाए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।